तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते सभी लोग चुस्त दुरुस्त मस्त एकदम तंदुरुस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम लोग सीखेंगे जो है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पर पोटेंशियल देखेंगे जो है एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर और किसी भी एंगल के लिए भी हम लोग समझ लेंगे। हालांकि ये बोर्ड में टॉपिक डेरिवेशन के पार्ट नहीं है, डेरिवेशन केवल आपका यही एक्सियल और इक्वेटोरियल बचा हुआ है। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो वीडियो देखा था वो उसमें जो हमने आपको भेजा पहला वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने आपको बताया है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेंगे। उसी में हमने पॉइंट चार्ज की भी बात की है, जिसकी वजह से पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसकी बात किया है, और कुछ सम इंपॉर्टेंट टर्म को भी हमने समझा है। एक्सटर्नल वर्क क्या होता है, कैसे वर्क क्या काम करता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल चार्ज क्या, इसी के जो अलग अलग नाम है, एक्सपेरिमेंटल चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये तमाम सारी चीजें। तो इसको भी हमने अच्छे से यहाँ पे समझाया था कि टेस्ट चार्ज को कैसे लेके आना है। ये तमाम सारी थ्योरी वही 40-40 मिनट का लेक्चर हमने बनाया था जिसमें सारी चीजें हमने इंक्लूड कर दी थी। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग आज केवल बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के विषय में, और इस डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसकी बात करेंगे एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर और किसी भी एंगल के लिए। ठीक है बच्चों, तो बिना देरी के चालू करते हैं आज का लेक्चर। समझते हैं, हेडिंग लगाओ, है ना, बातचीत करना बंद करो, हेडिंग लगाओ कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बच्चों हेडिंग लगा लीजिए, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, यही हमारा टॉपिक होने वाला है। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल पोजीशन के लिए। एक्सियल मतलब क्या होता है, जब उसके एक्सिस पर हो। तो फर्स्ट जो पोजीशन हमारी होगी वो क्या होगी, एक्सियल पोजीशन के लिए। चलिए एक्सियल पोजीशन के लिए हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, और इसमें चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका। क्या होता है बच्चों, इसमें हमारा होता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मान लीजिए कि हमारा डाइपोल हो गया -Q से +Q। डाइपोल का सिस्टम ऐसा ही होता है ना, दो चार्ज होते हैं जो एक दूसरे से एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं। ऐसे सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसका एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं O, और इसी रेफरेंस पॉइंट से ही हम डिस्टेंस को समझते हैं कि R जो है डिस्टेंस में कोई पॉइंट हमारा यहाँ पर है जो इसके रेफरेंस पॉइंट से R डिस्टेंस पर है, जहां पे हमें इस डाइपोल की वजह से क्या बताना है, हमें पोटेंशियल बताना है। ठीक है बच्चों, बस सिंपल सा फिगर है, कुछ बातें और समझ लीजिए। अगर यहां से वो टोटल डिस्टेंस 2L है बच्चों, तो ये रेफरेंस डिस्टेंस जो है ये कितनी हो जाएगी, हाफ हाफ करके ये भी L हो जाएगी और ये भी L हो जाएगी। इसका भविष्य में हम लोग यूज भी करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे भी कैसे यूज करेंगे। देखिएगा, जैसे यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये R है, तो इस +Q से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। देखिए ये L निकल गया, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक R है, तो बच्चों ये डिस्टेंस बच्चों यहां से क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी जो बच्चों R - L हो जाएगी। और बच्चों अगर यही डिस्टेंस यहां से देखी जाए -Q से, तो यहां से यहां तक R है और ये बची हुई डिस्टेंस L भी है, तो टोटल डिस्टेंस जो यहां से यहां तक होगी वो क्या होगी, R + L होगी, इस तरीके से। बस इसके अलावा कोई भी फिगर में आपको कोई चीज नहीं करनी है। अगर पॉइंट आपको मानना है तो आप मान लीजिए, अदरवाइज ऐसे भी आप सिंपल से तरीके से कर सकते हैं। और इसी पॉइंट पर पोटेंशियल हमें क्या करना है, जो है फाइंड करना है कि इसके एक्सियल पोजीशन पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो बच्चों एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद करके रखना है पॉइंट चार्ज की वजह से। जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था Q बाई क्या होता है, R होता है, Q/R। ये फॉर्मूला होता है, कई बार x लिखा होता है, सब चलता रहता है। कोई x मान लगाता है, कोई R मान के सॉल्व करता है, सब चलता रहता है। कुछ भी जरूरी नहीं कि आप ये कि x ही लेके चले। इसी को रेफरेंस मान के हम लोग जो है इसको चालू करेंगे। देखिएगा, अब लिखेंगे पोटेंशियल, क्या कहेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू
a point charge due to a point charge प्लस क्यू, यानी जो ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज लगा हुआ है इसकी वजह से पोटेंशियल हमें इस बी पॉइंट पे बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये पॉइंट का पोटेंशियल बी है तो इसको हम थोड़ा सा रेफरेंस में बी लिखे दे रहा हूं, वी बी इक्वल टू के और क्यू। तो क्या है, प्लस का क्यू है तो आप प्लस ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखिए जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी के लिए आप जो भी वैल्यू चार्ज के लेंगे वो चिन्ह सहित लेंगे। अब यहां से आगे आर का मतलब आर नहीं होता है, आर का मतलब होता है कि जहां से लेके जहां तक देख रहे हैं वहां की डिस्टेंस है। तो अब इस चार्ज से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आर माइनस एल है, तो आप यहां लिखेंगे आर माइनस एल। ये हो गया पहला। फिर आप दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी, potential at point P due to a point charge minus Q। तो ये बच्चे देखिए माइनस क्यू को पॉइंट हमने ए लिया था तो उसके रेफरेंस में हम लोग ए लिखेंगे और क्या हो जाएगा के माइनस क्यू और अपान आर प्लस एल। बच्चों ये पोटेंशियल हो जाएगा। अब बच्चों क्या करना है आगे देखिएगा, बहुत आसान तरीके से डायरेक्शन करना है आपको, कोई बहुत कठिन चीज नहीं होने वाली। आप क्या होता है भैया आपको आ नहीं रहा है, इतना कठिन हम कैसे पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे नहीं पास, तमाम सारी बातें है ना। ऐसा नहीं करना है, आराम से पढ़ते रहो, आराम से आएगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको क्वेश्चन क्या मान लीजिएगा, सेकंड मान लीजिएगा। तो अब क्या लिखेंगे बच्चों, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे नेट पोटेंशियल हमें बताना है कितना होगा। तो आप देखिए स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट जोड़ देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। तो ए की वजह से पोटेंशियल कितना है वो लिखेंगे और बी की वजह से जो पोटेंशियल है वो लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू, के माइनस क्यू अपान आर प्लस एल, और प्लस बच्चों वीबी की वजह से जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर माइनस एल। अब बच्चों यहां से अगर समझते हैं तो ये हो जाएगा आर प्लस एल और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा आर माइनस एल। यहां से ऐसे हम ये ले लिया, के हम कामा ले लेते हैं यहां से और क्यू भी कामा ले लेते हैं, चाहे इसको इसके कर लेते हैं, नहीं तो एक दो स्टेप हम इसके और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अगर आप समझे तो हम इसका एक दो स्टेप और बढ़ा देते हैं कि जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोई बच्चे जो होते हैं मैथ नहीं लिए होते हैं तो बायो लिए रहते हैं तो उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत पड़ती है। तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और विस्तार से करते हैं। इसको क्या कर देते हैं, माइनस के क्यू, थोड़ा सा माइनस पहले खोल लेते हैं, इसको आर प्लस एल कर देते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर माइनस एल। और यहां से क्या करते हैं बच्चों, के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, के क्यू हमारा कॉमन हो जाता है। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस एल और यहां हो जाएगा बच्चों आर माइनस एल। ये हो जाएगा ऐसे, लेकिन के क्यू हमने कॉमन ले लिया। अब यहां से ऐसे हम लेंगे तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां से के क्यू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ तो बेटा चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस का आर हो जाएगा और प्लस का एल हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस एल हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, एक ब्रैकेट में आर प्लस एल और नेक्स्ट ब्रैकेट में आर माइनस एल। कुछ इसी तरह इसका ऐसे हम लेते हैं, देख लीजिएगा। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इसी तरह से हम लेते हैं। अब यहां पर देखिएगा हमारा आर से आर कट जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, के क्यू एल एल मिलकर हो जाएगा 2l और अपान नीचे हो जाएगा आर प्लस एल और आर माइनस एल, जो कि हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहां से आप समझेंगे पी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू इंटू 2l होता है, और आर की वैल्यू जो है वो मच मच ग्रेटर देन क्या है, एल है।
ध्यान समझिएगा यहाँ पे। देखिए जब कोई वैल्यू किसी के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो वो वैल्यू उसके लिए बहुत छोटी होती है। और यहाँ पे समझिएगा कि ये देखिए आर यहाँ से यहाँ तक है और इसके रिस्पेक्ट में एल बहुत छोटा है, यहाँ बड़ा दिख रहा है लेकिन ये है एल बहुत छोटा एल है। और मैथमेटिकल में देखिए जब आप जो है 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले डेसिमल में 0.1 0.02 बहुत छोटी वैल्यू ले और उसका अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो वो वैल्यू और छोटी हो जाती है। तो ऐसे केस में देखिए ये एल बहुत छोटा है और इसका कर दिया हमने स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी और छोटी हो जाएगी इन द रेफरेंस ऑफ आर। इसलिए हम यहाँ पे आर को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे केवल, क्योंकि आर एल की वैल्यू इस आर के मान पे कोई विशेष फर्क नहीं डालती है। इसलिए यहाँ पे हमने एल को नहीं छोड़ते हैं, ये भी याद रखिए। तो फॉर्मूला बन गया Q × 2L का, बस छोड़ते क्यों नहीं है क्योंकि एल का जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो इतना छोटा नहीं हुआ, और एल स्क्वायर हो गया है, ज्यादा छोटा हो गया है आर के रिस्पेक्ट में, इसलिए एल को स्क्वायर को छोड़ देते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ इसको छोड़ते हैं, इसकी वैल्यू को पी लिखते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो जाएगा एक्सियल पोजीशन के लिए। क्या हो जाएगा, के पी अपान नीचे बच्चों क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा किसके लिए बच्चों, एक्सियल पोजीशन के लिए। ये के पी अपान आर स्क्वायर ये फॉर्मूला एक्सियल पोजीशन के लिए आ जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है। अब बच्चों अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिए ग्राफ यहीं पे बना दे रहा हूं कुर्रों से, है ना। देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बनाने के बच्चों क्या करते हैं, देखिए ये हो गया, ये V हो गया बच्चों, ये क्या हो गया R हो गया। तो ऐसे केस में जब ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ बनता है ना, थोड़ा सा जमा दे इसको, तब R के साथ पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। थोड़ा ध्यान से रखिएगा इसको, ठीक है। वहीं पे अगर आप एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी आप निकाले थे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाले थे तो वहां फॉर्मूला क्या आया था, E = 2kp अपान r³ आया था, ठीक है। लेकिन एक्सियल पोजीशन के लिए आप देखिए जो पोटेंशियल आया है वो स्क्वायर आया है। तो पिछली भी कहानी तो थोड़ा याद करते चलो, ठीक है। बढ़िया रहा, मस्त रहा, ओके। अब कैपिटल के की वैल्यू क्या होती है भी तुमको बता देता हूँ, लगे आप तो भूल गए होगे। 457 के इस पूरे का मान भी होता है कितना, 9 × 10 × 9, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक्सियल पोजीशन का आपका कंप्लीट हो जाता है डेरिवेशन। अब चलते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन पर, फटाफट है ना, बिना देरी के टक 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 करते हुए चले जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना हमको। हाँ सर बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, कभी कभी 1 घंटे ऊपर निकल जाता है, इतना टाइम नहीं मेरे पास, पबजी भी खेलना है मुझे, है ना। पबजी से दूर रहो, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। पबजी 6 महीने बाद जब बोर्ड एग्जाम देना तो उसके बाद मोबाइल इधर चलाना जब तक मोबाइल तक न जाए, अभी पढ़ लो, यस सर, है ना। चलिए जब तक हम बोर्ड को नीट एंड क्लीन कर रहे हैं तब तक थोड़ा सा, चलिए सेकेंड ऑप्शन थोड़ा सा भाई बढ़िया पढ़े दे रहा हूँ, इक्वाटोरियल, जिससे तुमको स्पेलिंग याद हो जाए। कई बार इक्वेटोरियल बोल देते, कहीं इक्वाटोरियल लिखा हुआ सब चलता रहता है, समझ जाओ मेरी बात को। इसमें क्या कहानी है, देखो कैसे फिगर बनाना है, ये देखो ये क्या है, डोरेमोन की आंख है, नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये +Q चार्ज, और इसका फिर से वही रेफरेंस पॉइंट O, टोटल डिस्टेंस बच्चों क्या है 2L है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या हो गई L, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो गई फिर से L, और यहां से देखिएगा इसका रेफरेंस पॉइंट हम लोग जहां से ले रहे हैं ये क्या हो गया R। देखिएगा एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, इस दोनों को जैसे यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए P, जिसको हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल दोनों को जैसे ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा ये डिस्टेंस कितनी होगी थोड़ी देर के लिए। देखिए ये L है और ये R है, मतलब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। बच्चों हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अगर यहां से PB निकाले तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, R² + L²। दैट क्लियर, ओके। याद रखो ये R है, ये L है, फिर से ये कितना हो जाएगा, कचक 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 कितना हो जाएगा, R² + L²। सर वो सब
जो इधर पॉजिटिव से अवे होता था निगेटिव ना, वो सब नहीं होना। क्यों? अरे भाई ये जो देख रहे हो हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल, और पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन थोड़ी देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग जो है चिन्ह ले लेंगे, प्लस का है तो प्लस में चार्ज ले लेंगे, माइनस का है तो माइनस में ले लेंगे, प्लस प्लस में माइनस माइनस में। जहां जब चिन्ह ही ले रहे हैं तो फिर डायरेक्शन क्यों लेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्ट चिन्ह का इस्तेमाल कर लेते थे डायरेक्शन को इधर उधर करने में, तो आज चिन्ह नहीं लेते थे। अभी पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ जो है चिन्ह लेते हैं इसलिए उसका डायरेक्शन नहीं लेते कि दूर, ऐसा कुछ होता ही नहीं यहाँ पे। स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड दिया जाता है, नॉट डायरेक्शन। चलिए अब फिर से थोड़ी सी कहानी बनाएंगे, क्या होगा देखो, मजा आएगी तुमको, बढ़िया समझ के देखेंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू a point charge प्लस Q। किस पर है? B पर है, तो फिर से VB लिख दीजिएगा। K Q, K लिखिए, Q क्या है? Q है, बीच की डिस्टेंस क्या है ये देखिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही है ना बच्चों, देख लो। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, चलते रहो क्या होता है, फिर आगे देखिए क्या हो जाएगा। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज माइनस Q। तो जब माइनस Q लेंगे देखिए क्या आ जाएगा, VA इक्वल टू, देखिए ये लिखा है क्या हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस Q हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह सहित ले रहे हैं ना, क्योंकि कोई स्केलर क्वांटिटी है इसलिए चार्ज को हम चिन्ह सहित लेंगे, उसके माइनस प्लस जैसा भी रहा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब नेट चार्ज या नेट चार्ज बोलो, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, क्या तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से देखिएगा, अगर नेट पॉइंट हम पोटेंशियल जो है निकालते हैं पॉइंट P पे निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, देखिएगा V इक्वल टू VA प्लस VB हो जाएगा यहां से। तो क्या हो जाएगा, VA की वैल्यू क्या हो गई, K माइनस Q और अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इस पे निकालेंगे बच्चों क्या होगा, K कैपिटल Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो बच्चों क्या होगा, देखो यहां से क्या होता है, यहां से हो जाएगा माइनस का K Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ई का ये क्या हो गया सर, क्या हो गया सर, अभी देखा नहीं तुमने क्या हो गया, देखो क्या हो गया, कुछ दिखा नहीं दिखा? अरे भाई हुआ ये कि देखो ये दोनों सेम हो गए, मतलब सर पोटेंशियल जीरो हो गया, कहां पे, इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ठीक है, दोनों कटपिटा के दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दिए, दोनों जीरो हो गए। ठीक है, दोनों क्या हो गए, जीरो। अब बच्चों किसके लिए चल रहे हैं हम लोग, दो हमने बता दिया, इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे। अब हम एक लास्ट इसी का ले रहा हूं किसी r डिस्टेंस पे और किसी एंगल थीटा पे, कि ऐसा कोई पॉइंट है एट एनी पॉइंट, एट क्या समझिएगा, एट एनी पॉइंट और एनी एंगल, किसी भी एंगल पर। थर्ड क्या है, एट एनी पॉइंट। इरेज कर ही देता हूं इसको ना, कहा तुम लोग, इसको रोक लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को समझ लीजिएगा, ना समझ में आए दोबारा फिर थोड़ा सा चिक करके वीडियो में जाएंगे, पीछे स्क्रॉल करेंगे, रिपीट करके फिर देख लीजिएगा ना। यहाँ सब रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इरेज हो गया, पीछे करो फिर आ जाएगा, क्या लगता है जादू सर। ठीक है, कहां पे देख रहे हैं, एनी पॉइंट आर कामा थीटा पे। ठीक है, क्या देखना है, पोटेंशियल, कोई एंगल आर है,
कोई एंगल थीटा है जिसपे हमें क्या करना है, डाइपोल को क्या करना है बच्चों, देखना है। चलो समझो, ऐसा कुछ, ये क्या हो गया माइनस क्यू हो गया, ये क्या हो गया बच्चों प्लस क्यू हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया बी हो गया। और अब जो डाइपोल है वो कुछ यूं है, ये डिस्टेंस आर है अभी भी, और बच्चों ये एंगल जिस एंगल पे ये जा रहा है ये थीटा है। बेटा इसका डाइपोल मोमेंट किधर है, अगर ध्यान से समझो कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है P, वो इधर ही तो है माइनस क्यू से प्लस क्यू, कचक 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 देखो इधर है, कचक 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 इधर से इधर है। अब वेक्टर का सिस्टम ये है कि आप इसको वेक्टर को डिवाइड करना आना चाहिए आपको। अगर आपको वेक्टर डिवाइड करना आता है तो समझो आपके लिए बहुत बढ़िया है, वेक्टर नहीं आता डिवाइड करना तो आपकी दिक्कत है। तो ऐसे केस में वेक्टर को अगर देखिए इस वेक्टर को थीटा की तरफ करते हैं, इस चीज को मैं थोड़ा सा पीछे की बढ़ा रहा हूं समझने के लिए। तो अगर इसको इधर करते इधर थीटा की तरफ, तो बच्चों थीटा की तरफ क्या आएगा, थीटा की तरफ इसी का पी कॉस थीटा आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। और थीटा के दूसरी तरफ यानी इसके ये इधर दिया ये और इसके परपेंडिकुलर, यानी इसका जो है अगर मैं काटूंगा ऐसे, ध्यान समझते रहना मेरी बात। अगर मैं इसको ऐसे करके इसका इधर काटता हूं एक, तो वो क्या आएगा पी साइन थीटा। देखो ध्यान से, कचक कचक थीटा की तरफ क्या आएगा कॉस, ये क्या है, ये पूरा वेक्टर है पी कॉस थीटा। थोड़ा मैं पीछे लिख दिया समझने के लिए, खिचड़ी न पके। और ये जो इधर खचक कटा ये क्या है साइन थीटा, पी साइन थीटा। अब देखिएगा पी कॉस थीटा जो है वो उसी की डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में बच्चों, ये जो डायरेक्शन में है पी कॉस थीटा, इसके लिए किस पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे है। और देखिए जो पी साइन थीटा है, ये पी साइन थीटा कैसे ऐसे, और कॉस थीटा वाला ये वेक्टर कैसे ऐसे, मतलब कैसे है इसके लिए ऐसे कैसे है, ऐसे है 90 डिग्री। ट्रांसफर से समझो, ये ऐसे है ये ऐसे है, कितना डिग्री है 90 डिग्री। जबकि इसके लिए ये ऐसे है और पी कॉस थीटा के लिए भी उसी डायरेक्शन में ऐसे है, मतलब उसके लिए किस क्या है, उसके लिए एक्सियल पोजीशन पे है। ठीक, अब ये एक्सियल पोजीशन और ये इक्वेटोरियल पोजीशन, तो पी साइन थीटा जो है देखिए ध्यान समझिए ये एक्सियल पोजीशन पर है, और जबकि पी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वह इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए है और ये एक्सियल पोजीशन के लिए है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या फर्क है, नेट अगर पॉइंट इस पे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट जो था पी था, तो इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकाला जाए तो कितने आसानी से निकाला जाएगा कि पी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकाल रहा है तो एक तो पोटेंशियल एक्सियल की वजह से हो गया और एक पोजीशन हो जाएगा इक्वेटोरियल की वजह से, दोनों वजह से। अब अगर पी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो एक्सियल का जो पीछे अभी पढ़ के आए हो उसमें क्या था, केपी अपॉन आर स्क्वायर है ना। अब पी का पी वाला कंपोनेंट तो है नहीं, पी का कंपोनेंट एक्सियल की क्या है पी कॉस थीटा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा केपी कॉस थीटा और अपॉन आर स्क्वायर अभी भी अपॉन आर स्क्वायर। फिर आगे देखिए इक्वेटोरियल में अभी बताया है कि पिछले वाले में इसी वीडियो में इक्वेटोरियल के लिए क्या था, जीरो था, तो क्या कुछ यहाँ कुछ और हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो रहेगा। तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वीपी इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही बच्चों हो जाएगा किसी भी एंगल के लिए, जान लीजिए किसी भी एंगल के लिए यही हो जाएगा, यही फॉर्मूला किसी भी एंगल में वैलिड है। नहीं चाहते हो तो देख लो एक्सियल के लिए फॉर एक्सियल, अगर मैं थोड़ा वेरीफाई करा देता हूं, अगर फॉर एक्सियल की बात करता हूं एक्सियल, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। और ऐसे केस में जब थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या निकल जाएगा, वीपी इक्वल टू के पी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 मान कितना होता है, 1 होता है अपॉन आर स्क्वायर, इसका मान 1 हो गया। तो वीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केपी अपॉन आर स्क्वायर के। देखो बेटा वही फॉर्मूला आ गया ना एक्सियल वाला, देखिए पी पॉइंट लिखा है मतलब पी पॉइंट के लिए, बाकी जनरल पी ही लिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इक्वेटोरियल निकालते हैं तो वहां देखिए थीटा कितना होती है, 90,
तो जब थीटा 90 रखेंगे तो cos 90 वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 91 सर हाई स्कूल में नहीं पढ़े, याद कर लो, cos 90 मान 0 होता है, तो बेटा cos 90 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 और डिवाइड बाई 3 समथिंग फिर समथिंग 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या आ गया, देखिए इक्वेटोरियल पे अभी नहीं करवाया था ना, प्रूफ भी हो गया। तो दो स्टेटमेंट हमारी जो है वो प्रूफ भी हो रही है, समझ रहे बात? दो स्टेटमेंट हमारे प्रूफ भी हो गई कि हाँ इसी फॉर्मूले से सब चीज वैलिड है। तो बच्चों अभी हमने आपको सब चीज करा दी। क्या क्या कराया आपको? पहले आपको एक्सियल पोजीशन पे ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल बताया, फिर दूसरा रिलेशन में बताया इक्वाटोरियल का, जो इक्वाटोरियल पोजीशन पर जो है डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है, और ये जो तीसरा बताया हूं इसमें बताया एनी पॉइंट और किसी भी एनी एंगल पर, एनी एंगल किसी भी एंगल की और कितनी भी डिस्टेंस उसके लिए जर्नल फॉर्मूला होता है। इसमें हमने पूरी कोशिश की क्लियर करने के लिए। तो ये वेक्टर कंपोनेंट है, ऐसा इधर काटा साइन, तो साइन हो गया इक्वेटोरियल पर, और जब उसका उधर कॉस लिया तो कॉस हो गया उसके लिए एक्सियल पर। ठीक है, एक छोटी छोटी मगर मोटी बात भी सीखते चले जाओ। एक छोटी सी डिफिनेशन है उसको भी सीख लेते हैं। क्या डिफिनेशन सिखाने जा रहा हूं सर? यहीं पे सीख लेते हैं उसको। चलो आज क्या बताएंगे सर? 3 डेरिवेशन तो हो गए। हाँ बिल्कुल हो गए 3 डेरिवेशन। तो डेरिवेशन नहीं बताने जा रहे, एक छोटी सी किस्सा कहानी और बता देते हैं बस। क्या कहानी समझनी है आपको? कहानी समझनी है थोड़ा सा लीजिए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है बच्चों? ध्यान समझिए। ये हो गया बेटा माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, यहां से यहां तक ऐसे ये डिस्टेंस है। तो देखिए अगर इसमें ये पूरा सिस्टम है और इस पे मैं एक सीट रख दूं, क्या रख दूं? एक सीट। ये क्या कचक 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 क्या है? सीट है पूरी। और यहां पे इस पॉइंट पे देखो ये पूरा ऐसे है और इस पे सीट ऐसे रखी है। तो देखो ये अगर इस सीट पर 3D चल रहा है ना, 3D पे पढ़ता है हम लोग, ये पूरा ऐसे चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू, और इस पे एक सीट ऐसे रखी है। तो इस वाले पॉइंट से जो ये चार्ज होगा, इस वाले पॉइंट से ये जो चार्ज की डिस्टेंस होगी, इस वाले पॉइंट से जो इस चार्ज की डिस्टेंस होगी, ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगी ना। कोई भी पॉइंट, ये सीट ऐसे रखी है और ऐसे, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, इस सीट पे कोई पॉइंट ले लिया तो इस पॉइंट से इस चार्ज की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस चार्ज की डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। तो पोटेंशियल भी सेम होगा। तो इस पॉइंट सीट पे कहीं भर भी आप पोटेंशियल देखेंगे तो पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। ध्यान से सुन, मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा प्रत्येक पॉइंट पे। ईच पॉइंट पे, सीट के प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? पोटेंशियल सेम ऑन ईच पॉइंट। पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा ईच पॉइंट। दूसरी चीज और क्या होगा? बट पोटेंशियल डिफरेंस 0। देखिए अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? 0। मान लीजिए यहाँ 15 वोल्ट है, यहाँ 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट का डिफरेंस क्या आएगा? 0 आएगा। और बेटा अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, याद हो फॉर्मूला, अगर तो थोड़ा सा डिवाइड करा रहा हूं फॉर्मूला पिछले वाले लेक्चर का। अगर आप किसी पॉइंट से गए थे ए से बी तक तो वर्क डन कहां से हुआ था? बी टू ए अपॉन चार्ज जो कैरी करके गए, यही पोटेंशियल डिफरेंस था ना वहां पे। और बेटा अगर किसी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो क्या वर्क डन कहीं विदेश से है? विदेश से नहीं है। तो ऐसे केस में जो हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन आल्सो 0, ये चीज है। तो एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? सेम हो,
उसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी से इक्वल, पोटेंशियल से पोटेंशियल, और सरफेस से ऐसा सरफेस जिसपे पोटेंशियल प्रत्येक पॉइंट पे सेम हो, उसको हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बच्चों एक छोटी सी डिफिनेशन थी जो यहाँ से बता दिया हमने। इसके और भी डायग्राम बनाए जा सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता, डिफिनेशन के तौर पे हमने बता दिया और थोड़ा बहुत से जानकारी के तौर पे। तो यहाँ पे यहीं से इस लेक्चर को खत्म करेंगे। अगले वाले में हम लोग रिलेशन में मिलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में डिफरेंस में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।